कोरोना से देश भर में हाहाकार मचा है। देश की बड़ी आबादी लगातार इसकी चपेट में आ रही है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। दूसरी तरफ पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत से पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी ने हालात से निपटने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी लगातार ऐसे हालात से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों और अन्य सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पिछले साल पश्चिमी देशों से आने वाले कोरोना के आंकड़े जिस तरह से डरा रहे थे, वैसे ही अब दूसरी लहर में भारत में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों पर से मूल उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकों के आयात पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को भी तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है। कोविड मरीजों के इलाज में उपयोग में होने वाले 16 उपकरणों के आयात पर लगने वाले कस्टम शुल्क को सरकार ने माफ करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया यह निर्णय अगले 3 महीने तक प्रभावी रहेगा। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने देश में चिकित्सा के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई और अस्पतालों और घरों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरण बनाने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कस्टम ड्यूटी को फ्री करने के लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति भी की गई है, जो इन सारे मामलों पर अपनी निगरानी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऑक्सीजन संकट से उबारने के लिए भी सभी मंत्रालयों से मिलकर काम करने पर जोर दिया। पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक के बाद वित्त मंत्रालय ने कस्टम के ज्वाइंट सेक्रेटरी गौरव को ऑक्सीजन से जुड़े सभी उपकरणों के आयात पर कस्टम से छूट क्लियरेंस के लिए नोडल अफसर नियुक्त किया है। वहीं वैक्सीन के मूल्य में एकरूपता के बारे में मुख्यमंत्रियों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर स्पष्टीकरण जारी किया है। 1 मई से सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, ये स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा खरीदी गई दोनों वैक्सीन की कीमत 150 रुपये प्रति डोज ही रहेगी। भारत सरकार द्वारा खरीदे गए वैक्सीन को राज्यों को पूरी तरह से मुफ्त में दिया जाएगा। कई मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर टीकों के लिए अलग अलग कीमतों के निर्धारण पर चिंता जाहिर की थी। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।